यकीन है पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर पुख्ता इरादा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबाली इमादीन से खिताब। कहा, इदारे और उनके सरबराह फैसला कर लें, मुल्क की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। सब मिलकर मेहनत करें तो पाकिस्तान को किसी से कर्जे लेने की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने PTI हुकूमत को तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान की तबाही के सिवा कोई काम नहीं किया। PTI का दौरे हुकूमत करप्शन और गफलत का बदतरीन दौर था। वज़ीर आज़म ने तुरगर में मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में बादल आज फिर भरपूर इनिंग्स खेलने को तैयार। गुलबर्ग ग्रीन टाउन टाउनशिप में बारिश शुरू। पानी दोबारा नशेबी इलाकों में जमा होने लगा। कई सड़कें पानी पानी हो गईं। गुज़श्ता रोज 300 मिलीमीटर की बारिश ने शहर को डुबो दिया। 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से नहर, नाले और गटर उबल पड़े। सड़कें दरिया, गलियां नदी नालों में तब्दील। अंडरपासेस तालाब बन गए। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल होने से कीमती अशिया बर्बाद हो गई। लाहौर में बूंदे गिरते ही लेस्को का सिस्टम फिर जवाब दे गया। बारिश के बाद लेस्को के 120 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में सैलाब का खतरा। PDMA की जानिब से मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। 8 से 10 जुलाई तक रावी, जेहलुम, सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। उधर लियाकतपुर के करीब माइंस नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। पानी आबादी में दाखिल। पंजाब में बारिशें कई घरानों पर कहर बनकर टूट पड़ी। छतें गिरने और करंट लगने से 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में 7 अफराद मुख्तलिफ हादसात की नजर हो गए। कामोकी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां, बेटा और बेटी समेत दम तोड़ गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मानसून के पेश नज़र बड़ा फैसला। नकासियाब के लिए पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन में वज़रा की ड्यूटीज़ लगा दी। सेक्रेटरीज को लाहौर शहर के टाउन्स में जिम्मेदारियां तफवीज़। वज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटीज़ का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश दूसरे रोज भी जारी। फैसलाबाद, झंग, जेहलुम, गुजरात, गुजरावाला में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें पानी से भर गईं। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी जमा। महकमे मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। शहर अकायद में सुरमई बादलों का राज। कराची में कल से 9 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। एक तरफ शदीद बारिशें, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का वबाल। मुल्क भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 8 से 10, दही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद मामूल बन गया। शहरी हलकान होकर रह गए। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। 6705 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमुई पैदावार 20,795 मेगावाट, जबकि तलब 27,500 मेगावाट है। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 1 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 41 पैसे से कम होकर 276 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कम होकर 280 रुपये पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने मुआविन वकील फवाद चौधरी की मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी।
परवेज खटक सियासी महाज पर मुतहरिक नई सियासी जमात के क़याम के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। तहरीक इंसाफ के साबिक मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से अहम मुलाकातें। नई सियासी जमात आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर मुशावरत। साबिक पार्लियामेंटेरियंस ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ारत आला के लिए सबसे अहम उम्मीदवार हूँगा। परवेज खटक की मुलाकात में गुफ्तगू। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का मज़मूम वाक़या। कौमी लाहे अमल मुरतब करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पार्लियामेंट के फोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाएगी। उधर स्वीडिश नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा में तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मुरासला थमा दिया। स्वीडन में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला देगी। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर केस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के केस में अहम पेशरफ। नजरसानी अपील 13 जुलाई की समाअत के लिए मुकर्रर। PTI सरबरा और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 9 मई को जलाओ घेराव तोड़फोड़ और GHQ गेट पर शरपसंद हमले का केस। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार और थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमात में चेयरमैन PTI मुलजिम नामजद। थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बुशारत समेत 15 अफराद पहले से ही नामजद हैं। फैसलाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी PTI सरबराह को शामिल कर दिया गया। नौ मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाम महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी। उधर 9 मई को शेरपाव पुल पर इंतशार अंगेज तकरीर करने का मुकदमा। ATC ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब एंटी करप्शन FIA और पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का तमाम फरीकैन को 13 जुलाई तक जवाब जमा कराने का हुक्म। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन RTS के इस्तेमाल करने या ना करने से मुतल्लिक हतमी मंजूरी देगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 शहरी जख्मी हो गए। शोहदा में 41 साला नायब सूबेदार साहिब खान, 40 साला नायक मोहम्मद इब्राहिम और 24 साला सिपाही जहांगीर खान शामिल। ISPR का कहना है गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कामयाब कार्रवाइयाँ। कलअदम तंजीम अलकायदा और TTP के 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत पंजाब पुलिस का नौजवान वतन वापस पहुंच गया। उस्मान सिद्दीक का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। FIA की काविशों की बदौलत उस्मान सिद्दीक सियालकोट पहुंचा। PCB मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ज़का अशरफ की PCB हेडक्वार्टर्स आमद। आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। ज़का अशरफ PCB मुलाजमीन के साथ घुल मिल गए। विजिट किया तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। तो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मज़म्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया।
उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत, तमाम जिम्मेदारियों को करार वाक़े सजा देने का मुतालबा। उधर सानिया 9 मई का एक और किरदार कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद शाकिर के वालिद और अहलिया के भी शरअंगेज़ी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। अफवाज पाकिस्तान हमारे मोहसिन हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितना कोई हिस्सेदार है इसके अंदर उसको कम से कम उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनके फादर हैं हसन शाकिर के। हम सबको यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। सिखों की भारत से आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह की याद में आज़ाद खालिस्तान रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। 8 जुलाई को अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें भी पेश की जाएंगी। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रेलवे पुल भी बह गया। देहात का दीगर शहरों से राबता मुनक़ता। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 85,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मैक्सिको में बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 29 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। मरने वालों में 13 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल।